तो आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो कल हम लोगों ने द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास किया था। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बाबू कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। बाबू क्रमागत तो कह रहा है लेकिन विषम धनात्मक पूर्णांक कह रहा है। अगर पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा का हो जाएगा x प्लस 2। अब यही बच्चों को समझ में नहीं आता कि अगर ये x है तो ये x प्लस 2 क्यों हुआ, x प्लस 1 क्यों नहीं हुआ। तो देखो बाबू, अगर मान लो कि ये इसका मान 1 है तो अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तब ना तीसरा विषम पूर्णांक 3 होगा। अगर तुम लिख दोगे x प्लस 1 तो अगर इसका मान 1 होगा तो 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। इसीलिए हम जब विषम कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक क्रमागत जब भी कहेगा तो पहले वाले को हम x कहेंगे ना, दूसरे वाले को x प्लस 2 कहेंगे। चलिए इसको बाबू आगे बढ़ाते हैं हम सवाल को। माना कि पहली क्रमागत विषम पूर्णांक बराबर विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर धनात्मक पूर्णांक बराबर x। माना कि पहली विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर 1, या पहला लिख सकते हैं यहाँ पर। माना कि पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, पहला भी लिख सकते हैं, तथा दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा बाबू। तो विषम की बात है तो लिख देंगे x प्लस 2। अब कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 290 है प्रश्न से, यानी x के स्क्वायर प्लस x प्लस 2 के स्क्वायर बराबर 290। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है बाबू, क्योंकि कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग और दूसरा का धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग कितना है, 290 है। चल बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 290 होता है। देखो बाबू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना 4x प्लस बराबर हो जाएगा 290 बाबू। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या होगा बाबू, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 4x, ये प्लस में है, बराबर को उधर भेज दो। अच्छा, इसको इधर लेकर चले आओ बाबू, ये जाएगा 4 माइनस 290 इक्वल टू 0। एक लाइन और लिखते हैं बाबू, 2x स्क्वायर प्लस 4x, और ये 290 में से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 286 बराबर 0। दोनों में देख लीजिए, यहाँ पर सब में 2 मिल रहा है, 2 कॉमन कर लीजिए। 2 कॉमन कर रहे हैं बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x, इसमें को भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 3 6 बराबर 0। अब चाहो तो इसको आप फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ दो। ये पहले इसको 2 को इधर भेज दो, यहाँ पर जब ये गुणा में जाएगा तो बाबू भागा में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स 43 बराबर 0, क्योंकि ये गुणा में है, जाएगा उधर तो भागा में होगा और भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए बाबू यहाँ बताते हैं क्या होगा बाबू। यहाँ पर आपको अगर फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ने नहीं आता है ना, तो सिंपल भाषा में आप क्या करिए ना कि d बराबर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a पर लेके चले जाइएगा आसानी से। कैसे बाबू, देख लीजिए, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर माइनस 143, क्या हो जाएगा बाबू, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a
देखो बाबू, माइनस बी का मान है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 के स्क्वायर माइनस 4 ए का मान 1 और सी का मान बाबू 143 बट्टा 2 गुणे ए का मान 1। क्या हो जाएगा बाबू, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। चलिए 4 से इसमें गुणा करते हैं। 4 3 12 के 2 हाथ में लगा 1, 4 चौका 16 और एक 17 के 7 हाथ में लगा 1, 4 एकम 4 है 1 5 हो जाएगा बाबू। चलिए बाबू, बट्टा 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2, क्या हो जाएगा बाबू, माइनस 2 प्लस माइनस, इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 576 576 और ये हो जाएगा बटा 2। अगर आपको वर्गमूल निकालने में दिक्कत हो तो ऐसे बना लीजिए, लेकिन डायरेक्ट अगर आपको वर्गमूल याद होना चाहिए, अगर याद नहीं होता है तो आप ऐसे निकाल लीजिए। 2 बार 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 6, ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 6, ऐसे जोड़ा बैठा लेते हैं बाबू। फिर ये 2 और 2 4 हो जाएंगे। यहाँ पर जो अंक रखोगे वही अंक नीचे रखना पड़ेगा आपको। तो कब बेर में हो जाएगा बाबू, तो ये जाएगा आपका 6 बेर में। 6 बेर में अधिक हो जाएगा बाबू, 4 बार में ले जाइए, क्योंकि 24 का वर्गमूल होता है इतना हमको पता है। 4 चौका 16 छः में लगा 1, 4 चौका 16 17, देखिए कट गया। ये 1 2 बैठा दीजिए एक यहाँ पर। ये आपको याद होना चाहिए। अगर 10 क्लास में है तो इतने वर्गमूल हम इसलिए सिखा दिए ये कि आपको दिक्कत ना हो वर्गमूल बनाने में। तुमको याद है हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन -2 प्लस माइनस इसका वर्गमूल होता है वो कितना, 24। अब बट्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब अल्फा में एक बार जोड़ देते हैं तो अल्फा बराबर -2 प्लस 24 बट्टा 2। अब देखो बाबू, 24 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 22 बट्टा 2, 2 से कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 11। कोई दिक्कत, अल्फा का मान निकल गया। अब बीटा का मान निकालते हैं तो -2 -24 बट्टा 2 बराबर हो जाएगा -26 बट्टा 2, कटाएंगे बाबू तो कितना बार में, 13 बार में। -13 आया तो ये अमान्य हो जाएगा। अब बाबू ये अमान्य होगा तो कैंसिल हो गया, ये एक मान निकल गया 11। क्या मान है बाबू, x पहला क्रमागत विषम पूर्णांक इसे लिख सकते हैं, इसीलिए पहला क्रमागत धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा बाबू, 11 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक यानी हो जाएगा आपका 11 प्लस कितना है बाबू, 2 है, तो 11 और 2 कितना हो जाएगा 13। तो यही आपका आंसर रहा। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बाबू कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। कहीं कहीं विवेचक या विविधकर लिखा होता है बाबू, और मूलों की प्रकृति क्या करना है, बताना है। चलिए क्या दिया है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं बाबू। और ऐसे प्रश्न मैट्रिक में हमेशा 2 नंबर के पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है इस बात को। 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ये है a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3। क्या निकालेंगे बाबू, हम d निकालेंगे। d को ही विवेचक या विविधकर कहा जाता है, और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b का मान दिया है -4, तो -4 के स्क्वायर 4, a का मान 2 और c का मान 3। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16 -4 दूना 8, 8 तरीका 24। 24 में से घटाएंगे 16 बाबू तो हो जाएगा ये -8। जब -8 आ गया तो चूंकि d जो होता है ना, d का जो मान होता है ना 0 से छोटा है, तो d लॉस देन क्या लिख देंगे 0। चूंकि इसका मूल वास्तविक नहीं होगा,
या ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, लिख सकते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ये हुआ आपका आंसर। तो सिंपल सा प्रश्न था, छोटा-सा प्रश्न था और हमेशा ऐसे प्रश्न मैट्रिक में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बाबू कि समीकरण x प्लस 1 बटा x बराबर 3 को हल करें। ऐसे प्रश्न जो है ना मैट्रिक में 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं। चलिए ऐसे प्रश्नों को बाबू हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या है समीकरण x प्लस 1 बटा x बराबर 3। देखो बाबू इसका बटा 1 मानकर इसका एलसीएम निकाल लो, x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू? एक्स स्क्वायर प्लस x में x से भाग करेंगे तो एक बार में ये क्या हो जाएगा? 1 बराबर 3। चलो तिरछा-तिरछी गुणा कर लो बाबू। इसका बटा 1 मानकर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। देखो बाबू ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इस ऐसे प्रश्नों को चाहोगे कि फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ दे तो ये संभव नहीं है। चलिए इसके लिए हम द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाते हैं। a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 1। x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। चलिए बाबू इसको एक लाइन और सॉल्व कर देते हैं। देखो b का मान कितना है? -3 है। तो यहाँ पर लिख देंगे -3 प्लस माइनस अंडर रूट b क्या है? -3 है तो -3 के स्क्वायर माइनस 4 a का मान 1 और c का मान कितना? 1 है तो 1 लिख देंगे बटा 2 गुणे a का मान 1। चलो बाबू इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा बाबू? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाबू? अंडर रूट, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस और 3 3 का 9। देखो बाबू ये है आपका माइनस, कितना हो जाएगा? 4 बटा ये 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएंगे। अब ये हो जाएंगे बाबू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से 4 गया 5 बटा 2। अल्फा में एक बार जोड़ देंगे, क्या होगा? 3 प्लस अंडर रूट 5 बटा 2। अब बीटा में एक बार घटा देंगे, 3 माइनस अंडर रूट 5 बटा 2। ये आपका रहा आंसर। बहुत आसान प्रश्न था, 2 नंबर के मैट्रिक की दृष्टि से 2 नंबर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बाबू कि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 के हल समुच्चय ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न बाबू मैट्रिक में बहुत बार पूछे गए हैं और अंक चेंज कर पूछे गए हैं। यहाँ पर हो सकता है ऐसे भी लिखा जा सकता था 4x स्क्वायर बराबर 25, तो x का मान ज्ञात करिए। हो सकता था ऐसे लिखा जा सकता था 9x स्क्वायर बराबर 25, तो x का मान निकालिए। हो सकता है बाबू कि यहाँ पर कुछ न लिखा रहे, ऐसे भी दिया जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, तो ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न ना मैट्रिक में आने की संभावना बरकरार रहती है हमेशा। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। 2 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या दिया है बाबू? दिया है क्या आपके पास? 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। इसको माइनस में है ना, इसको बराबर को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा बाबू? 4x स्क्वायर बराबर 25। देखो बाबू ये भाग में है ना, ये जाएगा गुणा में है ना, जाएगा तो भाग में हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 25 बटा 4। अब देखो ये स्क्वायर जाता है ना तो प्लस माइनस चढ़ जाता है, प्लस माइनस के साथ अंडर रूट चढ़ जाता है। कैसे होगा बाबू? x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25 बटा 4। इसीलिए x का मान निकलेगा वो प्लस माइनस में 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, x का 2 को मान आ गया। x बराबर लिख सकते हैं, समुच्चय ऐसे बोलते हैं बाबू 5 बट्टा 2 कोमा माइनस 5 बट्टा 2, ऐसे ही समुच्चय रहा। तो x का 2 का वैल्यू निकल गया। हमको उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रश्नों को बनाने की आवश्यकता है ताकि 2 नंबर के प्रश्न फिक्स हो जाएँ आपके लिए। जितना से जितना बनाइएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बाबू कि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या निर्धारित कीजिए। चलिए बाबू इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि संख्या बराबर x और संख्या का व्युत्क्रम कह रहा है, संख्या का व्युत्क्रम तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा बाबू, 1/x होगा। अब प्रश्न से कह रहा है कि संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, यानी x प्लस x बट्टा 1/x बराबर 10/3 है। यानी ये संख्या हुआ और संख्या का व्युत्क्रम का योग 10/3 है। इसका बाबू बटा 1 मान लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, ये x हो जाएगा। भाग करेंगे तो x बार में जाएगा, x में गुणा करेंगे x से तो x स्क्वायर हो जाएगा। भाग करेंगे तो ये 1 बार में जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10/3। चलो बाबू तीसरा तीसरे गुणा कर लो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 3, और ऐसे ही इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको चाहो तो फर्स्ट इंटू लास्ट पर भी तोड़ सकते हो, और नहीं तो आप x का फॉर्मूला लगा दें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a पर। हम चलिए इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। पहला और अंतिम को गुणा करेंगे तो कितना होगा बाबू, 3x स्क्वायर में 3 से गुणा करेंगे तो 9x स्क्वायर। अब 9 को 2 खंडों में तोड़ना है। अगर आप ऐसे तोड़ते हैं 3 त्रिका 9, तो गुणा करने पर तो 9 आ जाएगा, लेकिन 3 और 3 जोड़ेंगे तो 10 कहाँ आएगा, ऐसे नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा -9 गुणे -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो -10 हो जाएगा। देखिए आ रहा है। चलिए फर्स्ट लास्ट पर इसको तोड़ते हैं। 3x स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं 9x माइनस x, एक छिपा रहता है बाबू यहाँ पर, प्लस 3 बराबर 0। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं बाबू। क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। 3x कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर 3x कॉमन करिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हो जाएगा x और भाग करिएगा 3x से इसमें तो क्या हो जाएगा प्लस -3 हो जाएगा। दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक छिपा रहता है, एक कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा बाबू x, और ये जो है ना प्लस माइनस कॉमन किया तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बराबर 0। अब क्या होगा बाबू, यहाँ पर दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, x माइनस 3, और ये जो बाहर है ना उसको लिख लेंगे 3x माइनस 1 बराबर 0। चूंकि x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, चाहे लिख सकते हैं, यदि ऐसे भी लिख दें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, पुनः क्या बाबू 3x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 1, x बराबर कितना हो जाएगा 1/3। यानी x का 2 वैल्यू निकल कर आ गया, एक 3 और एक क्या होगा 1/3। देख लीजिए 3 त्रिका 9 जोड़ेंगे तो 3 त्रिका 9 एक 10/3 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका आंसर रहा। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, और हमको उम्मीद होगा कि ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप जाकर घर पर तैयारी भी करते होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इसीलिए हम चाहते हैं कि बहुत बड़ा वीडियो ना हो, इसलिए इसको हम छोटा कर यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करते हैं। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तब तक बने रहिए सभी यात्री। डीकेडी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।